हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित टॉपिक पर, जो कि ज्योग्राफी विषय से संबंधित हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2020 की मुख्य परीक्षा के लिए भी और 2019 की मुख्य परीक्षा के लिए भी यह अत्यंत लाभकारी है। खाद्य प्रसंस्करण से हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे चैनल द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो अधिक से अधिक मात्रा में हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, और जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिए। इससे आपको हमारे चैनल से संबंधित महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब हम चर्चा करते हैं हमारे टॉपिक पर, जो कि है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें तकनीकी का प्रयोग कर कच्चे संघटकों खाद्य पदार्थों मानव या पशुओं के लिए खाद्य पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। तो यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से तकनीकी का प्रयोग करके कच्चे संघटकों को मानव या पशुओं के लिए खाद्य पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। कच्चे खाद्य पदार्थ को तकनीकी के प्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक विधि द्वारा पशुओं एवं मानव के खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। इसके पश्चात खाद्य प्रसंस्करण के चरण। तो खाद्य प्रसंस्करण के जो प्रमुख चरण हैं, तो 4 चरण होते हैं खाद्य प्रसंस्करण प्रक्रिया के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख चरण है वह है सुखाकर। सुखाकर का मतलब होता है कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको हम सुखाकर उसको अधिक समय तक संरक्षित कर सकते हैं। इसके पश्चात है रूप में परिवर्तन कर संरक्षित करना। टमाटर का केचप बना के हम उसे अधिक समय के लिए संरक्षित कर सकते हैं। टमाटर की जो अवधि होती है वह कम होती है, लेकिन अगर हम उसका केचप बना लेते हैं, उसको सॉस में परिवर्तित कर लेते हैं, तो कम से कम वह 6 मंथ तक काम चलता रहता है उसके अंतर्गत। इसके पश्चात है उत्पादित वस्तुओं को नष्ट होने से बचाना। तो जैसे कि आलू है, आलू का समय भी कम होता है, लेकिन अगर हम उसको चिप्स के रूप में परिवर्तित कर दें तो वह 6 महीने तक हमारे लिए उपयोगी होता है। इसके बाद उपयोगी एवं उत्पादित कृषि एवं इस प्रकार प्रसंस्करण जिससे मूल्यवर्धन किया जा सके। दोस्तों, जब आलू की चिप्स बन जाती हैं तो उसका मूल्य अपने आप ही बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से उत्पादित कृषि एवं प्रसंस्करण कृषि उत्पादों का इस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है ताकि उनके मूल्य में वर्धन किया जा सके, अर्थात उनकी मूल्य में वृद्धि की जा सके। इसके पश्चात है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1988 में की गई थी। तो जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है उसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1988 में की गई थी। सामान्यतः खाद्य प्रसंस्करण के तहत कृषि उत्पादों या पशु मांस को प्रसंस्कृत कर आकर्षक एवं अधिक समय तक के लिए उपयोगी बनाया जाता है। तो खाद्य प्रसंस्करण के तहत कृषि उत्पादों या पशु मांस को प्रसंस्कृत कर आकर्षक एवं अधिक समय तक उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके पश्चात है इसकी आवश्यकता क्यों है। तो दोस्तों, ICAR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के तहत 46 कृषि एवं पशु उत्पादकों के क्षति का सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के अनुसार 6 से 18% जो उत्पाद हैं वह उचित प्रक्रिया के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकता है, क्योंकि ICAR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के तहत एक शोध किया गया जिसमें 46 कृषि एवं पशु उत्पादकों की क्षति का सर्वेक्षण किया गया। और इस सर्वेक्षण में पाया गया कि 6 से 18% जो कृषि उत्पाद हैं वह उचित प्रक्रिया के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। अब जो खाद्य प्रसंस्करण है तो उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो दोस्तों, उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारे द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो कि आपको अधिक अंक दिलाने में लाभकारी होगी और प्रारंभिक परीक्षा में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में भी उपयोगी होगी। तो आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 1000 रुपये में आपको 100 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं। 100 FLTs के माध्यम से
आप 10,000 प्रश्न कवर कर सकते हैं। और दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में जो सफलता का मूल मंत्र होता है वह यही है कि आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे, आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। तो दोस्तों, शीघ्र आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टामोजो की लिंक दी गई है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जो कि 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत ही लाभकारी हैं और बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, एमपी, पॉलिटी, एथिक्स आदि के नोट्स उपलब्ध हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक देखकर हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि आपकी सफलता में 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी हैं। अब हम चर्चा करते हैं हमारे प्रश्न पर, जो कि है खाद्य प्रसंस्करण के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य वह है किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करना, अतिरिक्त कृषि उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना, अतिरिक्त आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाना जैसे जीडीपी में भागीदारी, अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करना, ग्रामीण निर्धनता को कम करना, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्तर को बढ़ावा देना, प्रसंस्कृत बाधाओं को बाजार तक विकसित करना। इसके पश्चात खाद्य प्रसंस्करण बढ़ाने के लिए मानव विकास भी आवश्यक है, जैसे शहरी जनसंख्या की वृद्धि, लोगों की आय वृद्धि, शिक्षा में सुधार, फूड हैबिट में परिवर्तन। तो इस प्रकार से हम खाद्य प्रसंस्करण के उद्देश्य हैं उनको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह है किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करना, क्योंकि जब किसानों के कृषि उत्पादों का मूल परिवर्धन किया जाएगा खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से, तो उनके उत्पादों का मूल्यवर्धन होगा। इससे किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान होगी। अतिरिक्त आय प्रदान होने से कृषि उत्पादों के अतिरिक्त कृषि उत्पादकों को बढ़ावा मिलेगा। इसके पश्चात आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि कृषि में जीडीपी की भागीदारी, अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का विकास होगा, ग्रामीण निर्धनता कम होगी, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्तर को बढ़ावा मिलेगा, प्रसंस्कृत बाधाओं का बाजार विकसित हो जाएगा। तो भी जो प्रसंस्कृत खाद्य श्रृंखला है उसका बाजार विकसित हो जाएगा। और खाद्य प्रसंस्करण बढ़ाने के लिए मानव विकास भी आवश्यक है, जैसे कि शहरी जनसंख्या की वृद्धि, लोगों की आय में वृद्धि, उनकी शिक्षा में सुधार करना और फूड हैबिट में परिवर्तन करना। जो हमारी खाद्य आदतें हैं उनके द्वारा भी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलता है यदि हम अपनी खाद्य आदतों में परिवर्तन करते हैं। इससे जो प्रसंस्कृत पदार्थ रहते हैं उनके लिए एक बाजार विकसित हो जाता है, जो कि कृषि उत्पादकों के मूल्यवर्धन के लिए ही अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, हमारे चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के द्वारा एक मोटिवेशन के लिए बुक भी निकाली गई है, जिसका नाम है सफलता की चिंगारी अब जीत की बारी। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जहां नोट्स परचेज करने की लिंक दी गई है वहीं आपको हमारी बुक परचेज करने की लिंक दी गई है। इसमें आपको विभिन्न सिलेक्टेड लोगों की रणनीतियाँ जानने मिलेंगी, उनकी सफलता की संघर्षों की कहानियाँ जानने मिलेंगी कि उनने अपने परीक्षा के जो तैयारी के दौरान किन संघर्षों का सामना किया है, तो उन संघर्षों के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आपको अनेक मोटिवेशन से संबंधित कविताएं मिलेंगी, मोटिवेशन से संबंधित कोट्स मिलेंगे, जो कि आपको मोटिवेशन रखने में अधिक से अधिक सहायता करेंगे और आप अधिक से अधिक मोटिवेट होकर आप अपनी स्टडी को अधिक से अधिक सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। तो आप हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां जाकर हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।